दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लाइव एक योनो एसबीआई ऐप से ना फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी को करके दिखाने वाला हूँ। जब आप योनो एसबीआई ऐप से ना अपनी फिक्स डिपॉजिट को करते हैं तो यहाँ पे आपको मंथली इंटरेस्ट को अर्न करने का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप एक छोटा मोटा अमाउंट की एफडी करके भी एक अच्छा खासा मंथली अर्निंग को कर सकते हैं। इसके बारे में भी बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। कोना पकड़ के आराम से बैठ जाइए। मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन आपके साइड में सामने निकल करके आ चुकी होगी। सबसे पहले हम लोग एफडी को करने के लिए अपने मोबाइल फोन में योनो एसबीआई ऐप को एक बार ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम अपना एमपिन इंटर करके यहाँ पे साइन इन हो जाते हैं। तो जब आप साइन इन यहाँ पे हो जाएंगे ना, बिल्कुल मेन होम पेज निकल करके आ जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से एफडी क्रिएशन का प्रोसेस देखिएगा। यहाँ पे ना आपको एक बार स्वाइप डाउन करके थोड़ा सा नीचे जाना है। आपको यहाँ पे डिपॉजिट वाले सेक्शन के अंदर में ही ना एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फिक्स डिपॉजिट का। आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे ना, अब अगले पेज पे सबसे पहला ऑप्शन जो फिक्स डिपॉजिट का है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से सबसे पहला ऑप्शन रेगुलर जो एफडी बोल करके, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा ना कि आपको कितने अमाउंट की एफडी करनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे 25 लाख का जो अमाउंट है उसको इंटर कर लेते हैं। थोड़ी महंगी बातचीत। नीचे ना आपसे ड्यूरेशन पूछी जा रही है कि यानी कि कितने दिन या फिर महीने के लिए आप यहाँ पे एफडी करना चाहते हैं। महीना साल जो भी होगा इंटर कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए 3 साल 5 महीना मैंने यहाँ पे इंटर कर लिया। सिंपल सा नीचे हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये वाला स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे ऊपर पूछ रहा है ना कि आपका जो इंटरेस्ट है इस एफडी का ना, वो आपको कैसे चाहिए। जब आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने मंथली सेलेक्ट कर लिया ना, तो इस एफडी का जो भी मंथली इंटरेस्ट बनेगा, जैसे मेरी केस में लगभग 13,000 का जो मंथली इंटरेस्ट है वो बन रहा है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये 13,000 मैंने कैसे कैलकुलेट कर दिया। तो इसी ऐप में कैलकुलेट करने का भी एक ऑप्शन होता है। आप ही अपनी एफडी का कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। थोड़ी देर में आपको मैं आगे बता दूंगा उसको। तो मेरी केस में लगभग 13,000 का अमाउंट बैठ रहा है। तो मैं अगर इस एफडी को मंथली पे सेट कर देता हूँ तो 13,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में हर महीने क्रेडिट हो जाएंगे। और जब मेरी जो एफडी है वो कंप्लीट हो जाएगी, हमने जितने की अमाउंट की एफडी की थी वो पैसा हमको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, आपकी एफडी जब कंप्लीट हो, सारा इंटरेस्ट वगैरह मिला जुला करके सारा एक साथ मिले, तो उसके लिए क्या करना है, इस पर आप फिर से क्लिक करके ना मंथली को यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए एट मैच्योरिटी। जब ऐसा करेंगे आप ना, तो यहाँ पे देख लीजिए नीचे मैच्योरिटी अमाउंट हमको यहाँ पे शो किया जा रहा है। हमारी केस में 30 लाख का जो अमाउंट है, जैसे ही हमारी एफडी कंप्लीट होगी हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है, नीचे जो मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन बोल के ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करके दूसरा नंबर का ऑप्शन क्रेडिट टू अकाउंट पे एक बार क्लिक कर देना है। यानी कि जब हमारी एफडी कंप्लीट होगी, ये जो मैच्योरिटी का अमाउंट आपको नीचे जितना दिखाया जा रहा है, ये हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नीचे अब आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको किसी को नॉमिनी ऐड करना है कि नहीं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नहीं ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ऐड लेटर पे फिलहाल मैं क्लिक करके नीचे प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपकी एफडी की कंप्लीट समरी निकल करके आ जाएगी कि आप क्या क्या चीज़ें कैसा सेट किए हैं, सारा देख लीजिएगा। सब कुछ अगर एकदम सही रहता हो, नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स को टिक मार करके नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपकी जो एफडी है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इस एफडी को आप देखेंगे कैसे, और आप अपना मंथली जो इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट कर रहा था वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी साथ के समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये चीज़ करने के लिए ना आपको सबसे स्टार्टिंग वाले पेज पे चले आना है, जहाँ से हम लोग ने एफडी क्रिएट कर रही थी। तो सबसे ऊपर में ही जो भी एफडी आप क्रिएट कर रहेंगे उसकी डिटेल आपको यहीं पे दिख जाएगी। चाहे तो आप इस एफडी को यहीं से तोड़ वगैरह भी सकते हैं। और जो मैं यहाँ पे मंथली अपना इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट कर रहा था ना, नीचे यहाँ पे आपको एक पे आउट कैलकुलेटर बोल के ऑप्शन दिख रहा है ना, इसी में ना आप अपने एफडी का अमाउंट डाल दीजिएगा। कितने अमाउंट की आपको एफडी करनी है, कितने दिन महीने या फिर साल की करनी है, वो इंटर कर दीजिएगा। और आपको अपना एफडी का जो पे आउट है वो कैसा चाहिए, तो वहाँ पे मंथली सेलेक्ट कर दीजिएगा। आपको ना सारा कुछ यहाँ पे एकदम सामने से बता दिया जाएगा कि आपकी एफडी पे आपको कितना हर महीने इंटरेस्ट मिलने वाला है। यही तो टोटल सीन। मन में कोई डाउट उठ क्या होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कमेंट में लिखना बिल्कुल फ्री है। फिलहाल मुझे चलने दीजिए। गुड बाय।